Assalamu alaikum dear students. I hope and pray that you all are safe and fine. As we are studying our subject of banking law and practice, in which we had studied different operations and different accounts, that how those accounts can be opened, what are the modalities, what are the differences, what are the what are the types, and how those special accounts can be created. In the previous lecture we had studied about the trust account, and today we will be moving forward, and the topic of today's lecture will be that who are the executors, administrators, what is the will, what is the proprietary letter of administration, and how these accounts can be opened. So moving forward, let us first have an understanding that who is an executor. Executor is one to whom the execution of a will is entrusted by the testator. So that means executor वो है, it's an English word. Simply हम कह सकते हैं executor कौन है, जो execute कर रहा है. So एक individual जिसने will लिखी है, जिसने वसीयत लिखी है, उसको जो execute कर रहा है, that person is called executor. So the executor derives his authority from will. So जो भी काम करेगा, जिस तरह काम करेगा, जिस मोडालिटीज़ में काम करेगा, so जो भी उसके पास पावर्स हैं, जो अथॉरिटी है, all those authorities will be derived from that will, जो कि टेस्टेटर मतलब वो जिसने वसीयतनामा लिखा है. सो वो जिसने वसीयत लिखी है, एग्जीक्यूटर ने, क्योंकि उस वसीयत को फुलफ़िल करना है, उस विल को कंप्लीट करना है, एग्जीक्यूट करना है. सो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो पावर्स उसको चाहिए, वो पावर्स भी उसको उसी विल से मिलेंगी. मतलब जितना उसको अलाउ किया गया है उतना ही एक्ट करेगा, और उससे बियॉन्ड वो जो है वो एक्शंस या अपने स्टेप्स नहीं ले सकता. Then the testator may appoint any person, including minor or a married woman, as the executor of his will. However, a minor will not be able to act as the executor during his minority. So that means अगर कोई वसीयत जो लिख रहा है, उसको पूरा करने के लिए, उसको execute करने के लिए, he or she can commit, or he or she can make anyone as an executor of his will. लेकिन इवन माइनर को भी, मैरिड वुमेन को भी, लेकिन माइनर, बिकॉज अ माइनर इज़ नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, a minor cannot enter into any contract because he does not have that legal age के जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एज पर लो, जैसे पाकिस्तान में 18 साल है. सो बिकॉज अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सो इसीलिए वो डीड को एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकेगा. उसके लिए अगर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वो कर नहीं सकता. सो ऐसी सूरत में माइनर, जब तक माइनर रहता है, जब तक उसकी एज लीगल एज से कम है, 18 साल से कम है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा. उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर कोर्ट अपॉइंट करता है अनटिल के वो मेजॉरिटी अटेन करेगा. सो दैट मीन्स कि बिफोर द एज ऑफ 18 उसके जो भी फंक्शंस परफॉर्म करेगा वो एडमिनिस्ट्रेटर करेगा. एंड वंस ही और शी गेट्स द मेजॉरिटी 18 ईयर्स ऑफ एज, लीगल एज, उसके बाद से माइनर जो है वो उस डीड को बाकी एग्जीक्यूट कर सकता है. Then the next thing is administrator, a person appointed by the court of law to look after the state of a person who dies without leaving a will, or the person he appointed are incapable of acting as executor. So it's the same as the executor. The difference is यहाँ पे जो involvement है that is of court of law. So अगर किसी ने वसीयत नहीं लिखी और उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो स्टेट है, उसको एग्जीक्यूट या उसको डील या उसको उसके फर्दर प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए अगर कोर्ट कोई इंडिविजुअल को, किसी को अपॉइंट करता है, तो हम उसको एग्जीक्यूटर नहीं कहते बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं. या पहले एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया गया था, लेकिन लेटर स्टेज के ऊपर वो एग्जीक्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा, या वो किसी भी हवाले से इनकैपेबल है, हो गया है, अनसाउंड माइंड हो गया है, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहा. सो ऐसी सूरत में फिर एग्जीक्यूटर की बजाय कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देती है. सो दैट इज़ डेफिनेशन और द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर. नाउ कमिंग फॉरवर्ड अबाउट द विल, सेक्शन 74 ऑफ द लॉ ऑफ wills lays down that a will may be drawn in any such language or expression that the wording expresses the intention of the testator clearly.
सो दैट सिंपली मीन्स कि विल क्या है, विल एक ऐसी चीज़ है, डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपको ये पता चलता है कि जो वसीयत कर रहा है या जो विल है, जो वसीयत नामा लिख रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। वो किसी भी तरह हो सकती है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, किसी भी एक्सप्रेशन में हो सकती है, इवन इट मे नॉट बी रिटन एज वेल, वो वर्बल भी हो सकती है। सो विल क्या है, विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है या विल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी लैंग्वेज में लिखी गई है, किसी भी एक्सप्रेशन में लिखी गई है, लेकिन वो एक्सप्रेशंस या वो वर्डिंग ये इंटेंशन बता रही हैं, उससे ये पता चल रहा है कि वसीयत लिखने वाला या टेस्टेटर कुछ कहना क्या चाहता था, करवाना क्या चाहता था। अब इट कैन बी रिटन, इट कैन बी ओरल एज वेल। लेकिन जब हम मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो जो वसीयत लिख रहा है, अगर उसकी प्रॉपर्टी की हम बात करें, सो एज पर द मुस्लिम लॉ ओनली 1/3 ऑफ हिज एस्टेट कैन बी गिवन टू अ स्ट्रेंजर बाय विल। वैसा नहीं, अगर वो ज़िंदगी में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ज़िंदगी के अंदर किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर जाता है, सो दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर वो वसीयत में लिखता है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद इसको मिल जाए या इस तरह हो जाए, सो टोटल प्रॉपर्टी का 1/3 वो किसी स्ट्रेंजर को दे सकता है। देन उसके बाद 1/3 जो है दैट कैन बी गिवन टू इट्स लीगल हेयर्स, लेकिन 1/3 किसी एक लीगल हेयर को, जैसे 7-8 हैं जिनमें वो प्रॉपर्टी डिवाइड होनी है, लेकिन वो चाहता है कि किसी एक को 1/3 डिवाइड हो जाए, तो बाकी तमाम लीगल हेयर्स अगर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं तो 1/3 मज़ीद दी जा सकती है। सो दैट मीन्स ऐसा नहीं हो सकता मुस्लिम लॉ के मुताबिक कि आप वसीयत में ये लिख दें कि मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ फ़लाने बंदे को दे दी जाए। मुस्लिम लॉ ये अलाउ नहीं करता। सो एज़ पर मुस्लिम लॉ 1/3 प्रॉपर्टी स्ट्रेंजर को दी जा सकती है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती। इसी तरह वसीयत के मुताबिक 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी एक लीगल हेयर को नहीं दी जा सकती, और अगर किसी एक को भी देनी है तो उसमें बाकी सब की रजामंदी शामिल होनी चाहिए, और अगर शामिल है तो फिर आप किसी एक को भी 1/3 दे सकते हैं। सो एंड द विल ड्रॉन अंडर मुस्लिम लॉ डजेंट रिक्वायर टू बी अटेस्टेड। सो दैट मीन्स कि अगर विल लिख दी गई है तो किसी से अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, या उसको कोई सर्टिफाई या विटनेस कराने की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम लॉ ये अलाउ करता है कि एक डीड या एक जो विल है वो विदाउट अटेस्टेशन भी एक्सेप्ट की जा सकती है। Now coming forward, that what is probate or letter of administration? Basically it is a certified copy of a will issued under the seal of the court, that is High Court, District Judge Court और First Class Sub Judge Court in Sindh। ये डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं मुख्तलिफ सूबों में, क्योंकि मुख्तलिफ रूल्स होते हैं, मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ होती हैं। सो उन अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंगली सबका नाम यहाँ पे लिख दिया गया है। एक सर्टिफाई कॉपी जो कि जब किसी कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से इशू कर दी जाती है, उसको ऑथेंटिकेट कर दिया जाता है, सर्टिफाई कर दिया जाता है। सो उसको हम प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एन एप्लीकेशन फॉर द लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी फाइल्ड अलॉन्ग विद द फॉलोइंग। सो अगर आपको ये प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, और एक्चुअली हमें ये प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट ऑपरेट करने के लिए भी चाहिए होती है। सो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, वहाँ पे सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन देंगे कोर्ट को। डिपेंड करेगा कौन सी कोर्ट, जैसे मुख्तलिफ सूबों में मैंने आपको बताया मुख्तलिफ है। उस एप्लीकेशन के साथ साथ द डेट एंड टाइम ऑफ टेस्टेटस दैट मीन जो डेथ सर्टिफिकेट होता है, पाकिस्तान की बात करूँ तो नादरात जो सर्टिफिकेट इशू करता है, सो उसके वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए। स्टेटमेंट मैंशनिंग दैट द एनक्लोज्ड इज़ हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट्स। सो मीन्स कि ये स्टेटमेंट या कंफर्मेशन उसमें हो कि यही वो आखिरी वर्ड्स थे, या यही हो सकता है कि एक वसीयत लिखी गई हो और उस वसीयत के बाद एक नई वसीयत लिख दी गई हो और पुराने वाले को डिस्कार्ड कर दिया गया हो। सो एक ऐसी स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन, बयान हल्फी जिसमें ये बात हो कि यही आखिरी वर्ड्स हैं और जो टेस्टेटर है वो यही चाहता था कि इस तरह एग्जीक्यूट हो। सो दैट इज़ द स्टेटमेंट मेंशनिंग दैट द एनक्लोज्ड इज हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट्स। Then statement mentioning that the enclosed will or testament was duly executed. It's simple. Details of the state which are likely to come into petitioner's hand again. So ये वो सारी लिस्ट की बात हो रही है, उन डिटेल्स की बात हो रही है जो प्रॉपर्टी जो है, जो एप्लीकेशन दे रहा है लेटर और लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोबेट लेने के लिए। सो ऑब्वियसली जब वो लेटर और प्रोबेट आ जाएगा तो वो प्रॉपर्टी जो है वो पटिशनर का मतलब है जो एप्लीकेशन दे रहा है, तो उसके पास आ जाएगी ताकि वो
जैसे भी विल के मुताबिक उसको एग्जीक्यूट कर सके या एडमिनिस्टर कर सके. द डिक्लेरेशन दैट द पिटिशनर इज अप्लाइंग फॉर प्रोबेट एंड दैट ही इज एग्जीक्यूटर नेम्ड इन द विल. सो दैट इज़ अगेन अ सिंपल थिंग. एक डिक्लेरेशन या बयान हल्फी जो पिटिशनर का, जैसे मैंने आपको बताया, वो बंदा जो एप्लीकेशन दे रहा है कि वो प्रोबेट लेने के लिए ही एप्लीकेशन दे रहा है, उसने सारे डॉक्यूमेंट साथ लगा दिए हैं. और ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि एग्जीक्यूटर के तौर पे उसी का नाम दिया गया था उस विल में, उस वसीयत में, कि आप इसको एग्जीक्यूट करें. सो वंस दैट probate or letter of administration is taken by the court, जब वो इशू हो जाता है प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर वो तमाम प्रॉपर्टी या जो स्टेट है वो उस पटिशनर के पास या जिस बंदे को लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोबेट मिल जाता है उसके पास आ जाती है, ताकि वो वसीयत के मुताबिक उस प्रॉपर्टी का जो भी करना है, जिसको भी देनी है, जिस तरह भी वो एग्जीक्यूशन करनी है, वो कंप्लीट कर सके. So now coming towards the opening and operation of the account. So the first thing is grant of probate or letter of administration to the executor is necessary to administer the property of the deceased. So ये इसलिए भी ज़रूरी है कि उसके मुताबिक ही बैंक अकाउंट ऑपरेट करेगा. उसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई होंगी या जिस बंदे के नाम पे वो प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसी के नाम पे ही ऑब्वियसली अकाउंट ओपन हो सकता है. So it is one of the basic and mandatory requirement for opening the account of executor or administrator. Then the account can be opened after the death of testator but not before the grant of probate. So account open हो सकता है, obviously वो will है, वो आखिरी वसीयत है, तो वो वसीयत तभी एग्जीक्यूट होगी जब उसकी डेथ हो जाएगी. तो जो अकाउंट ओपन हो सकता है वो डेथ ऑफ आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर होगा. लेकिन क्योंकि बैंक को लेटर ऑफ प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोबेट चाहिए, सो इसके बगैर ओपन नहीं हो सकता. इसका मतलब ये है कि डेथ होने के बाद और प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिलने के बाद अगर चाहे तो अकाउंट ओपन किया जा सकता है. सो द बैंकर मस्ट एग्जामिन द विल एंड टेस्टामेंट वेरी केयरफुली टू वेरीफाई नेम or names of the executor or administrator. So once that probate or letter of administration is issued, obviously उसमें लिखा होगा कि कौन इस पूरी प्रॉपर्टी को, इस स्टेट को देखेगा, कौन एग्जीक्यूटर है या कौन एडमिनिस्ट्रेटर है. सो ऐसे सिनेरियो में बैंक के लिए ज़रूरी है कि वो उस लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को केयरफुली पढ़े और उसमें देखे कि कौन लीगली और ऑफिशियली अपॉइंट किया गया है एडमिनिस्ट्रेटर या एग्जीक्यूटर. और वही बंदे एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. सो उन्हीं के नाम पे अकाउंट ओपन हो सकता है या किया जाना चाहिए. देन फॉर एडमिनिस्ट्रेटर वैलिड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी सीन एंड अटेस्टेड कॉपी शुड बी केप्ट. ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे ट्रस्ट का इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट था या इसका प्रोबेट है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मुख्तलिफ लेटर होगा, सो वो तमाम लेटर्स जो हैं बैंकर मस्ट केयरफुली एग्जामिन ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स before opening the account, and once the account is opened इसकी एक अटेस्टेड कॉपी भी हमेशा बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की तरह अपने पास रखनी चाहिए, ताकि इन द केस ऑफ फ्रॉड और इन द केस ऑफ एनीथिंग जो कि फ्यूचर में काम आएगी, उसके लिए इसको वेरीफाई किया जा सके, इसको पढ़ा जा सके, इसको देखा जा सके. एंड इफ़ देयर आर मोर देन वन एग्जीक्यूटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर, all of them should sign on the account opening form, and they should all sign the instruction for the operations of the account. The title of the account should indicate the status of the account. जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे उसकी पोजीशन लिखी हुई है, दैट ही और शी इज़ एग्जीक्यूटर्स टू द स्टेट ऑफ फलाना सो एंड सो जो डिजीज़्ड है, या अख्तर जमाल शेख एडमिनिस्ट्रेटर टू द स्टेट ऑफ राव अब्दुल जब्बार डिजीज़्ड. सो जो भी है, एक है एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर या एक से ज़्यादा है, वो जब अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो सबको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को जो है वो साइन करना पड़ेगा. और जो टाइटल ऑफ द अकाउंट होगा वो इन डिटेल होना चाहिए, इन डिटेल होगा, जिसमें पूरी डिटेल लिखी होगी कि कौन एग्जीक्यूटर है और किसके बिहाफ पे वो एग्जीक्यूटर है, या सिमिलरली कौन एडमिनिस्ट्रेटर है और किसके बिहाफ पे वो एडमिनिस्ट्रेटर है. The banker must exercise great care in the operation of the account, as the executor and administrator are the trustees of the estate of the deceased, and a banker can be held liable as a party any breach of trust. So it's a crucial thing
that a person who has died, he or she cannot claim anything. वो उसने जो लिख दिया है, बस उसने वो जो वो चाहता था उसने एक वसीयत पे लिख दिया है, और अब वो वसीयत एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो रही है बाय द एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर. सो एक बैंकर का जो ड्यू डिलीजेंस है, या जो एक केयर है, या जो प्रूडेंस है, वो लाजमी इंटैक्ट रहनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी फ्रॉड हो रहा है तो क्योंकि इट इज़ अ डिजीज्ड, it is the responsibility which is being done or which is being completed by executor and administrator on behalf of a diseased person. तो वो खुद तो नहीं बोल सकता, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के थ्रू बैंकर को वो तमाम ऑपरेशंस पे केयरफुली नज़र रखनी चाहिए कि वो किसी ज़ाती मकसद के लिए तो इस्तेमाल नहीं किए जा रहे. सो इस एहतियात में यही है कि ऐसा बैंकर को ये केयर करनी चाहिए कि कोई ऐसा चेक तो नहीं है जो डिजीज़्ड के अकाउंट से एक ज़ाती किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे किसी एग्जीक्यूटर के या एडमिनिस्ट्रेटर के. ऐसा तो नहीं कि किसी डिजीज़्ड अकाउंट की कोई प्रॉपर्टी है, कोई पैसे थे जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के थ्रू एग्जीक्यूटर या जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपने अकाउंट में जमा करवा रहा है. सो द बैंकर शुड बी केयरफुल दैट टू whom द पेमेंट इज़ बीइंग मेड, वो एग्जीक्यूटर का या एडमिनिस्ट्रेटर का अपना अकाउंट, ज़ाती अकाउंट नहीं होना चाहिए. सो आई होप that you would have understood that what is an administrator and what is an executor, how they perform their duties and how they draw their responsibilities and powers under the will. So a banker must carefully examine all those documents and things. So in the coming lecture we will be studying about how operations of those accounts are maintained, how accounts are operated and opened. फिर अगर किसी एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर की डेथ हो जाती है तो क्या होता है. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टडिंग अबाउट द अकाउंट ऑफ लोकल बॉडीज. और इसके बाद हमारा ये अकाउंट्स वाला जो टॉपिक है या जो चैप्टर है या जो चीज़ें हैं ये पूरी हो जाएंगी. इसके बाद फिर हम एक नेक्स्ट न्यू टॉपिक की तरफ जाएंगे. टिल देन स्टे सेफ. जज़ाकल्लाह.